महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरे प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तगण, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप सब सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत की कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक, जो कि 16 दिनों तक माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए व्रत करे या कथा को प्रतिदिन श्रवण करे, जिसे घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती रहे। तो आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा को। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए प्रिय भक्तगण, कथा को श्रवण करते हैं। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में लेकर गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक लेकर उनका पूजा किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताइए जिससे हमारा राज लक्ष्मी सदा सुख संपत्ति पुत्र पौत्रादि और परिवार में सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन और वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। यह श्री महालक्ष्मी जी की व्रत है, जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत को विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करे। तब वेद व्यास जी बोले, हे देवी कुंती, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होती है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाए, उसमें 16 गांठ लगाए, हल्दी से पीला करे। 16 दिन दूभ गेहूं डोरे को चढ़ाए। आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन उपवास रहकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करे। विधि पूर्वक माता लक्ष्मी की पूजा करे। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज लक्ष्मी सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से गंधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्री सहित व्रत का आरंभ करने लगे। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन गंधारी ने नगर के सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवाया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गंधारी ने नहीं बुलाया।
ऐसे करने से माता कुंती ने अपना अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजा की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी की व्रत का उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है और उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस पर सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गई, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दे कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरे पिटवा दिया और पूजन की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुलवा लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि माता कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा के लिए आया है। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर, नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित हो गई। उधर गंधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्रित हुई सभी महिलाएं अपने अपने थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अपने रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े हुए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों को ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार नारे लगने लगे। संध्या काल में समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन में पहुंचा। तब तक सब नगर नर नारी ने पुष्प, माला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित की गई। वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजा किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाया गया और जमुना का जल उसे पिलाया गया। राज पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन करवाया गया। 16 गांठ वाले डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने हाथों से बांध लिया गया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के स्वरूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत के साथ भजन कीर्तन का संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी की व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज पुरोहित द्वारा वेद मंत्रों के साथ जलाशय में महालक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को
विदा कर इंद्रलोक को भेजा गया। इस प्रकार से जो स्त्री महालक्ष्मी की व्रत विधि पूर्वक व्रत का पूजा करती है उसके घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्ति होती है तथा उसके घर में महालक्ष्मी जी की निवास करती है। इस हेतु महालक्ष्मी जी की स्तुति जरूर श्रवण करे। या स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबोधे सरधा सतां कुलजना प्रभवास्य लाजा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। तो आशा करता हूँ प्रिय भक्तगण आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक करना ना भूले और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर से जरूर लिख दे। आप सभी की मनोकामना महालक्ष्मी माता जरूर पूर्ण करे। धन्यवाद।